पंजाब ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए अपने तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए रखे। विफाक का इसमें कोई हिस्सा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। कहा, विफाक ने तरक्याती बजट में 50 अरब की कटौती करके 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। पावर सेक्टर के नुकसानात में कमी लाने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में दिया गया रिलीफ 2 माह के लिए है। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। इसे बेवकूफ़ी कहने वालों पर हंसी आती है। मरियम नवाज का वज़ीर आला सिंध के गुज़श्ता रोज़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। सवाल किया कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? और सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वजीर आला मुराद अली शाह तो कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन मरियम नवाज का जवाब कुछ ज्यादा ही सख्त था। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम ने बात बिल्कुल दुरुस्त की। कोई भी सूबा अपने लोगों को रिलीफ देता है तो उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। 23 सारा स्कूटी पर दफ्तर जाते हुए मौत के मुंह में चली गई। गुलिस्तान जौहर पुल पर नीपा की जानिब से आते हुए कटी फटी सड़क पर सारा की स्कूटी फिसल गई। वो सड़क पर गिरी तो पीछे से आने वाले डंपर के नीचे आ गई। डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। शाहराह फैसल पर अपने दफ्तर जा रही थी। आवाम का सवाल है कि जवां साल सारा की मौत का जिम्मेदार सड़क की बुरी हालत को करार दिया जाए या इंतजामिया की बेहिसी को। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 9 अक्टूबर की नई तारीख दे दी। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में भी 8 दिन की तौसी 28 अगस्त तक बढ़ा दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख में तौसी का फैसला मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर किया गया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को करवाने का ऐलान किया था, जबकि कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 20 अगस्त थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखें। जैसा माहौल ड्रेसिंग रूम का होगा वैसा ही ग्राउंड में भी होगा। पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। तमाम तवज्जो मैच में 20 विकेट्स हासिल करने पर है। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के साथ मोहम्मद अली बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। शान मसूद ने कहा कि मोहम्मद हुरैरा बेहतरीन क्रिकेटर है। साइम अयूब अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्हें तसलसल के साथ मौका देना चाहते हैं। बांग्लादेश के कप्तान अजमुल हसन ने टॉस को अहम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। शान मसूद और नजमुल हसन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी और तशद्दुद कबूल नहीं। माँ के साथ नाराज़ी नहीं होती, मुल्क के साथ नाराज़ नहीं हो सकते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, नौजवानों के मुतालबात हो सकते हैं, ये आपका हक है। आप अपने मुतालबात हुकूमत को पेश करें। इत्तेहाद और आबादी को फ़रोग दें। इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद कर दें। तालीम दुनिया में सबसे मजबूत हथियार है। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। बरतानिया में हंगामों का बाइस बनने वाली फेक न्यूज़ देने के इल्ज़ाम में लाहौर से गिरफ्तारी। DIG फैसल कामरान के मुताबिक मुल्ज़िम पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम जाली खबरें देने में मुलविस पाया गया। मज़ीद तहकीकात के लिए FIA की तहवील में दे दिया गया। बच्चियों के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िम को तारिक वतन करार देने की फेक न्यूज़ के बायस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बरतानिया के फसादात के बाद 1000 से ज़ायद लोग गिरफ्तार हुए। 500 से ज़ायद पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। 125 को कैद की सजाएं दी जा चुकी हैं। बरतानिया में कानून की हुक्मरानी और बिला ताख़ीर इंसाफ और अदालती निज़ाम ने हुकूमत की मदद की। पाकिस्तान में 9 मई को साजिश के तहत मुसल्लह बगावत की गई। दिफाई तनसीबात पर हमले हुए। इतना बड़ा सान्या और सजा और जजा का अमल 16 माह से मफलूज है। कानून यरगमाल है। अमलदारी ज़ाती ख्वाहिशात की है। आइन और कानून बेतौकीर है। रियासत अब मुहतरम नहीं। लाहौर के सर गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज 5 साल की बच्ची से स्वीपर की मुबैना ज्यादती। बच्ची की मां ने MSS को तहरीरी शिकायत में बताया कि सफाई करने वाले ने न्यू इमरजेंसी में ज्यादती की कोशिश की। वाक़े के खिलाफ सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स और फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात का क्वींस रोड पर एहतजाज। बानी PTI का ये खदशा दुरुस्त साबित हो सकता है कि उनका मामला मिलिट्री कोर्ट में चले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा, बानी PTI को यकीन है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी 9 मई के गिर्द घूमती है।
इरफान सिद्दीकी का कहना था कि जो कुछ हुआ, कौन कौन उसमें शरीक था, कहाँ बैठकर मंसूबाबंदी हुई, कौन कौन से पैगामात आए, कौन कौन किरदार था, ये सब बानी पीटीआई को मालूम है। इस बारे में हमें आपको शुबा हो सकता है, लेकिन बानी पीटीआई को हरगिज नहीं, क्योंकि वो तमाम तफसीलात से बाखबर है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फैज़ हमीद का ज़ाती मफाद था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने, जिसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। 200 से ज़ायद फौजी मकामात पर हमले करना सियासी नहीं, अस्करी कार्रवाई थी, जो किसी अस्करी मुहिमजू के दिमाग में ही आ सकती है। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस 4 साल बाद बंद कर दिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हाई कोर्ट पहले ही 2022 में बरी कर चुकी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल में नैब ने 23 दिसंबर 2019 को एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया। अडियाला जेल के साबिक सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की अहलिया ने रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते 2 अफराद अफसर कॉलोनी में उनके शोहर को घर से साथ ले गए, अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। मोहम्मद अकरम की अहलिया ने शोहर की गुमशुदगी पर हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। अदालत ने उन्हें इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त का हुक्म दे रखा है। छोटे भाई ने बिजली के बिल बढ़ाए, बड़े भाई ने पंजाब में बिल कम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब सिर्फ पंजाब और हम पूरे पाकिस्तान की सस्ती बिजली की बात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक को खत लिख दिया। कहा वज़ीर आला सिंध को भी कहा है वज़ीर आज़म को खत लिखें। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आएं, मेहरबानी करें, बड़े हो जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा कि सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरीम नवाज की नहीं। अगर सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो आज मरीम नवाज सिंध के लोगों को भी ये रिलीफ देती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर एनी डेवेरिस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने पर जोर। अफगान महाजरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने और पाक नीदरलैंड्स क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी 1 सितंबर से बड़े मसाइल पर अवामी तहरीक शुरू करेगी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लापता अफराद को आइन के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। 77 बरसों में मुल्क में कोई तसल्ली बख्श निज़ाम नहीं चलाया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमतों में कमी पर 1 से 2 माह में खुशखबरी देने का ऐलान। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा IPP इस पर खामोशी से काम कर रहे थे, वजारत से खबर लीक हुई, लोगों ने अपनी मशहूरी और सियासी फ़ायदे के लिए इस मामले को उठा लिया। अवैस लगारी ने कहा 10% लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें, 100 अरब की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने से 50 अरब रुपये की बचत होगी। वज़ीर तवानाई ने एतराफ़ किया कि हमारी बिजली पूरे रीजन में सबसे महंगी है। मिर्च शाह में अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर इफ्तिताह किया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पर फातह खानी की कलाम सुना। पायलट ऑफिसर निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हास का यौम शहादत। राशिद मिन्हास की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। कहा राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। उनकी फ़र्ज शनासी बहादुरी नौजवानों के लिए मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 रियासती हल के ज़रिए मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल की कोशिशों और फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के आज़म का याद। इसराइली फ़ौज का एक बार फिर गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस से 6 यरग़मालियों की लाशें निकाल लीं। हमास ने मुआहदे से पीछे हटने के सदर बाइडन के बयान को गुमराहकुन करार दे दिया। सदर बाइडन ने कहा था कि इसराइल मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन हमास पीछे हट रही है। मिस्र के सदर अल-सीसी का गजा जंगबंदी कराने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में कहा कि गजा जंग खित्ते में फैलने का तस्वुर भी मुहाल है। ब्लिंकन मिस्र से कतर रवाना हो गए।
T20 में अनोखा रिकॉर्ड, एक ओवर में 39 रन बन गए। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में समोआ के बैट्समैन डारियस वेसल ने एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए। हरीफ बॉलर ने 3 नो बॉल्स भी करवाई।